नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के लिए जो लग्नेश रवि है वह सप्तम भाव से लेकर व्यय भाव तक, मतलब कुंभ राशि से लेकर कर्क राशि तक उसके जो मिलने वाले परिणाम कुंडली में किस प्रकार के होंगे, हर एक नक्षत्र या फिर हर ग्रह के साथ उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक जो सभी 4 राशियां है या फिर 4 लगन है उसके जो लग्नेश है वो हर एक स्थान में उसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के हो सकते हैं, इस विषय पर अब वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह लगन के बारे में। तो सबसे पहले यदि आपका जो लग्नेश है सिंह लगन का लग्नेश रवि या यदि आपके सप्तम भाव में होगा, तो लग्नेश रवि यदि सप्तम भाव में होगा मतलब कुंभ राशि में होगा, तो आपके जो मिलने वाले जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़े से हावी हो सकते हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट नेचर में हो सकते हैं, डिसिप्लिन नेचर में हो सकते हैं। इस वजह से आप में और उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होना या फिर पूरी तरह से हार्मनी न होना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। हालांकि पुरुष के कुंडली में ऐसे यदि योग है तो ऐसा जो पुरुष है वो स्त्री के अधीन हो जाता है। उसी प्रकार स्त्री के कुंडली में यदि इस प्रकार की योग है तो थोड़ा सा उलट होता है, मतलब इसलिए इनकी जो पति है वे ही इनके अधीन हो जाते हैं। तो स्त्री वर्ग के लिए ये जो बात है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी हो सकती है। उसी प्रकार यदि चंद्रमा इस रवि के साथ है, मतलब यदि आपका जो जन्म है वो अमावस के आसपास है, कुंभ राशि के अमावस के आसपास है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हो सकते हैं। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। हालांकि इसके लिए आपकी कुंडली में शुक्र कौन से राशि नक्षत्र में है वो देखना भी ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अमावस या फिर कुंभ राशि, मतलब कुंभ राशि में यदि रविचंद्र आपके सप्तम भाव में होगा तो फिर वह अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि मंगल होगा तो भी यह अशुभ फलदायी माना जाएगा, क्योंकि रवि मंगल दोनों जो पाप ग्रह है वही यदि आपके सप्तम भाव में होगे तो वैवाहिक जीवन जो है वैवाहिक जीवन है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपकी जो वैवाहिक जीवन है वो आपके ऊपर काफी ज्यादा हावी हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा तकरार हो सकती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो आपको आपका जो धन के मामले में काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित हो सकता है। खास करके जो स्त्री वर्ग है उनके लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है योग है वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाएगा। पैरों से रिलेटेड या फिर लेग से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। पैरों में स्टिचेस पड़ना या फिर लगना, हार्ट होना, कभी कभी एम्प्यूट होना, इस प्रकार के अनुभव भी देखे जा सकते हैं। उस प्रकार इस रवि के साथ यदि बुध होगा तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बौद्धिक स्तर जो होता है इनका बहुत ही अच्छा माना जाएगा, बहुत ही अच्छे होते हैं भौतिक रूप से, और बौद्धिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ने वाले होते हैं, काफी ज्यादा लॉजिकल थिंकिंग करने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर भी यदि रवि के साथ बुध होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा वैवाहिक जीवन के लिए। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। रवि गुरु की यदि युति होगी तो ऐसा यह जो योग है वो शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफी अच्छे देखी जाएगा। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो अच्छे खानदान से बिलोंग करेंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। रवि शुक्र की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वैवाहिक जीवन में ये जो युति है वह प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकती है। खास करके दोनों में जो हार्मनी है, मतलब पति पत्नी में जो हार्मनी है वह अशुभ फलदायी हो सकती है। हालांकि आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा वो बहुत ही ऊंचे खानदान का होगा, या फिर आपको जो वैवाहिक जोड़ीदार होगा जो कि सामाजिक उसकी जो इमेज है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। रवि शनि की जो युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वो बहुत ही अशुभ फलदायी मानी जाएगी वैवाहिक जीवन के लिए भी। और यदि पुरुष की यदि कुंडली है तो करियर के मामले में ये जो युति है वो काफी ज्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार इस रवि के साथ राहु होगा तो भी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। खास करके यदि किसी स्त्री की कुंडली में रवि राहु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वैवाहिक जीवन है वो आपको मिलना करीबन कठिन हो जाता है। यहाँ पर शुक्र का विचार भी आवश्यक है। लेकिन रवि राहु की युति जो है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। रवि केतु की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो मान के चलिए डिवोर्स होना या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन आना, इस प्रकार की बातें होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की राशि की जो स्थिति है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। रवि नक्षत्र की यदि युति आपके कुंभ राशि में होगी तो फिर विवाह जब भी आपका तय होता है तभी ऐसी कोई घटना हो सकती है जैसे कि विवाह पोस्टपोन करना, या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनको स्वास्थ्य से रिलेटेड बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। रवि नेपच्यून की युति यदि आपके सप्तम भाव में होगी तो वैवाहिक जीवन में
मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, आपको आपके जो पिता है उनका सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो रवि है, ये रवि आपके यदि अष्टम भाव में मीन राशि में होगा। अष्टम भाव का जो मीन राशि का रवि है वो वैसे भी देखा जाए तो अशुभ फलदायी माना जाएगा। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। अब यहाँ पर यह जो रवि है, यदि किसी महिला के कुंडली में इस प्रकार के योग होंगे तो उनकी जो मिलने वाली इन-लॉज होंगे या फिर उनको मिलने वाला जो घराना होगा, फैमिली होगी, वो काफी रिच हो सकती है, समाज में अपना एक ओहदा रखने वाली हो सकती है, जो कि महिला के लिए महिला वर्ग होती है उनके लिए ये जो एस्पेक्ट है वो शुभ फलदायक हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम में वो देगा ही। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि चंद्रमा होगा, मतलब आपका जो जन्म है वो यदि मीन राशि के अमावस का होगा तो वो काफी अशुभ फलदायी माना जाएगा। अष्टम भाव की जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाती है। जब भी शनि का भ्रमण गोचर का इस पर होता है या फिर राहु केतु का भ्रमण इस पर होता है तो ये वो जो साल होते हैं वो काफी ज्यादा क्रिटिकल माने जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफी ज्यादा भावनातीत हो सकते हैं। उसी प्रकार छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन ज्यादा आ सकते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि मंगल की युति यदि आपके अष्टम भाव में मीन राशि में होगी तो लेग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जो इन-लॉज है उनके साथ आपकी ज्यादा नहीं जमेंगे। आप ऐसी जो कुंडलियाँ होती है वो एक्सीडेंट प्रोन होती है, कटना चिलना या फिर स्टिचेस पड़ना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है धार्मिक आध्यात्मिक मार्ग में काफ़ी आगे जाने वाले देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि और बुध की युति यदि आपके मीन राशि में होगी, मतलब अष्टम भाव में, तो आपको विवाह सुख में ये जो युति है वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं भावनाओं का असर इनमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। उसी प्रकार रवि गुरु की युति मीन राशि में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि लग्नेश अष्टमेश की युति अष्टम भाव में होने जा रही है। लेकिन यह जो युति है धार्मिक और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ऑकल्ट में ज़्यादा जाते हैं, मतलब ज्योतिष है या फिर अज्ञात जो भी शास्त्र है उसमें वे व्यक्ति ज़्यादा रुचि रखते हैं। लेकिन स्वास्थ्य रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट ठीक नहीं माना जाता। शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रवि शुक्र की जो युति है इसमें कला का जो दृष्टिकोण होता है वो व्यक्ति में ज़्यादा पाया जा सकता है। छोटी मोटी आर्ट से रिलेटेड जो बातें हैं वो इनमें काफ़ी अच्छे बात देखी जा सकते हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए रवि शुक्र की युति मीन राशि में अष्टम भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। विवाह सुख मिलना करीबन कठिन हो जाता है। रवि शनि की युति यदि आपके अष्टम भाव में होगी तो वो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम कर सकती है। पिता के सुख में भी ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है रवि शनि की युति वो आपके लिए प्रॉब्लम दे सकती है। और आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड, मतलब लग्नेश षष्टेश की युति आपके अष्टम भाव में आती है तो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा दे सकती है। उसी प्रकार रवि राहु की युति चीटिंग से रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको इस प्रकार की व्याधियाँ हो सकती है जिसके रीजनिंग जल्दी ना हो। उसी प्रकार रवि और केतु की ऐसी युति होगी तो ऑकल्ट में ज़्यादा जाएंगे, अज्ञात इनकी जो बातें हैं उस पर ज़्यादा भरोसा कर, उनको इस प्रकार के जो इंट्यूशंस है वो भी ज़्यादा आ सकते हैं। रवि और शनि की युति एक्सीडेंट प्रोन होती है। रवि नेपच्यून के बारे में अगर कहा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति डे ड्रीमर थोड़े होते हैं और अपने ही अंदाज में चलने वाले होते हैं। आर्थिक स्तर पर ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। उसी प्रकार यदि लग्नेश जो है, मतलब सिंह राशि के लिए लग्नेश यदि आपके भाग्य भाव में होगा तो वो मेष राशि में होता है, उच्च का होता है, काफ़ी शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं उनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। खास करके मतलब मेष राशि का यदि भाग्य भाव में यदि रवि होगा तो सिविल सर्विसेज में जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। गवर्नमेंट जॉब काफ़ी इजीली मिलते हैं। और बिजनेस माइंडेड ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी जैसे मैंने कहा कि वे इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन इनका जो नेचर होता है थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो देखा जा सकता है। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि चंद्रमा होगा, मतलब रवि चंद्र की युति यदि आपके भाग्य भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, इनमें एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से धार्मिक आध्यात्मिक होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। स्वास्थ्य रिलेटेड छोटे मोटे प्रॉब्लम इनमें देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से रवि के साथ यदि मंगल होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। मतलब जो मंगल है स्वयं की राशि में है, मंगल जो है वो आपके राशि का राजो कारण भी ग्रह भी है। और जो रवि मेष राशि में जब भी जाता है तो वो उच्च का हो जाता है। तो ऐसा जो एस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा।
चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो। लेकिन आपके यदि भाग्य भाव में रवि मंगल की युति है तो उनका जो राइज होता है जीवन में वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सिर्फ यहाँ पर जो कृतिका नक्षत्र है उसमें यदि मंगल हो, रवि मंगल की युति होगी तो वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी स्वास्थ्य रिलेटेड। लेकिन फिर भी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी अच्छा टेक ऑफ लेते हैं, बहुत ही आगे बढ़ते हैं और सिंगल हैंडेडली अपने बलबूते पर आगे जाने वाले देखे जा सकते हैं। रवि बुध की युति यदि आपके भाग्य भाव में मेष राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति बौद्धिक क्षेत्र से रिलेट करने वाले होते हैं, डिसीजन पावर इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी देखी, एडमिनिस्ट्रेटिव काम इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं या फिर स्किल एनर्जी या फिर सिर दर्द जैसी जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी सी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर मेष राशि में यदि रवि बुध की युति होगी तो फिर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है। उसी प्रकार रवि और गुरु की यदि युति होगी तो वो भी शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब लग्नेश और पंचमेश की युति आपके भाग्य भाव में होती है, जहाँ पर लग्नेश जो है उच्च का होता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी मिलनसार देखे जा सकते हैं, सामाजिक काम में बहुत आगे जा सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, उच्च शिक्षा भी ये प्राप्त कर सकते हैं। तो रवि गुरु की जो युति आपके भाग्य भाव में होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाएगी। इनका जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कई बार इनमें थोड़े से ईगो की प्रॉब्लम आने की संभावना ज़्यादा बनती है। रवि शुक्र की यदि युति होगी आपके भाग्य भाव में तो जो विवाह है वो प्रेम विवाह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है, बाहर गांव में सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है, जीवन में सेटलमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी उच्च दर्जे का देखा जा सकता है। थोड़े से नाजुक डेलिकेट इनका व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन फैशन के प्रति इनकी जो साइड आई साइड होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और रवि शनि की यदि युति मेष राशि में होगी तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड पिता का सुख मिलना या फिर किसी प्रकार का यदि बिजनेस करते हैं तो उसमें राइज मिलने की संभावना काफ़ी कम बनती है। जीवन में डाउनफॉल काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो रवि शनि की युति मेष राशि में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उस प्रकार रवि राहु की युति यदि होगी तो ऐसे जो व्यक्ति तो काफ़ी ज़्यादा चालाक देखे जा सकते हैं और बाय हुक्स और क्रुक्स खुद को आगे जाए, लेकिन ट्रस्टवर्दी नहीं होते। ऐसा कोई काम करते हैं जीवन में जो कि समाज के विरोध में है, इस प्रकार का अनुभव हो सकता है। रवि कृति की यदि पूर्णतः धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है वो इनमें बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकता है, खास करके सिर में या फिर फेस पे कभी ना कभी चोट आना या फिर इसके निशान छूटना या फिर बर्थ मार्क होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि हर्षद की युति यदि आपके भाग्य भाव में मेष राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो भी कार्य क्षेत्र होता है वो स्थिर नहीं होता। कई प्रकार के कार्य क्षेत्र में ट्रैवल करते हैं लेकिन जल्दी से सेटल नहीं हो पाते। उसी प्रकार इनकी जो बाकी की जो इनकी जो वाणी या फिर इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड देखा जा सकता है। रवि नेपच्यून की युति है तो भी इनके जो पिता का जीवन है या फिर पिता का सुख कम मिलना या फिर पिता का जीवन या फिर पिता के साथ कभी कभी चीटिंग होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इनमें इंट्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि यदि आपके दशम भाव में होगा वृषभ राशि में तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाएगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, नॉर्मली बिजनेसेस में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल करते हैं। और इसी प्रकार यदि कोई नौकरी में भी जाते हैं तो भी जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। कमीशन के जो बिजनेस है इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा सूट करते हुए देखे जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर यदि कृतिका नक्षत्र में यदि रवि होगा तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। आग से रिलेटेड या फिर फायर या फिर अग्नि से रिलेटेड कभी ना कभी इनको एक्सीडेंट होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इस रवि के साथ यदि चंद्रमा होगा मतलब वृषभ राशि में वृषभ राशि के अमावस्या यदि आपके दशम भाव में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी मधुरभाषी होते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़ा सा सेल्फिश भी देखे जा सकते हैं, बिजनेस काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ये जो बातें हैं वो अशुभ फलदायी हो सकते हैं। रवि मंगल की युति बहुत ही अच्छी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से भी वो जो मदद है वो नहीं मांगते। उनको पता होता है उनमें इंजीनियरिंग लेवल काफ़ी अच्छी होती है, उनमें करेज काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार के क्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटीज में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। रवि बुध की यदि युति होगी आपके द्वितीय भाव में तो पैसे के मामले में इनकी जो जानकारी होती है काफ़ी सटीक होती है, लकी पर्सन देखे जा सकते हैं। इनकी जो वाणी होती है, इनकी जो रहन सहन होता है और बोलने का जो अंदाज होता है वो डिप्लोमेटिक होता है। मतलब
अपना जो फ़ायदा वो किस तरह से निकालना है, इसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रवि गुरु की युति होगी अगर यदि दशम हो तो वो बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी मानी नहीं जाती। किसी औरों के कारण ये जो व्यक्ति है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार रवि शुक्र की यदि युति होगी तो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो युति है वो शुभ फलदायी मानी नहीं जाती, लेकिन फैशन से रिलेटेड या फिर जो लग्जरी सामान है उससे रिलेटेड बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। पार्लर है, ब्यूटी पार्लर है, परफ्यूम इंडस्ट्रीज़ है या फिर कपड़े की इंडस्ट्रीज़ है, या फिर जैसे मैंने कहा कि अधिभौतिक सुख से रिलेटेड जो भी बिजनेसेस है उसमें या फिर करियर है उसमें ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकता है। थोड़ा सा डेलिकेट इनका जो संपूर्ण जो जीवन है वो हो सकता है। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े आ सकते हैं। रवि शनि की युति अशुभ फलदायी मानी जाएगी। छोटी मतलब काम तो ये बहुत करेंगे, मेहनत भी बहुत करेंगे, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स है वो थोड़े कम आते हैं। जिनका जितना भी इनके पास पोटेंशियल होता है उस तरह का उनको एक्सपोजर नहीं मिलता, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस वगैरह आ सकता है। उसी प्रकार रवि शनि की जो युति है वो स्वास्थ्य रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। रवि राहु की जो युति होते हैं काफ़ी ज़्यादा होशियार होते हैं और थोड़े से बोलना इनका काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन ट्रस्टवर्दी देखे नहीं जाते, झूठ वगैरह ज़्यादा बोल सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो काम है जो कि समाज विरोध में है या फिर समाज के द्वारा थोड़े से तुच्छ प्रकार के माने जाते हैं, ऐसे जो क्षेत्र है इसमें ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। रवि केतु की जो युति है वो आपको सेटल, या फिर रवि केतु या फिर रवि हर्षण की भी युति यदि आपके दशम भाव में वृषभ राशि में होगी तो वो आपको सेटल करना थोड़ा सा कठिन कर देती है। सेटलमेंट जीवन में नहीं आती। रवि नेपच्यून की युति यदि आपके दशम भाव में वृषभ राशि में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं थोड़ा सा इनमें मतलब जब जो भी बिजनेसेस करते हैं उसमें इनके साथ चीटिंग वगैरह ज़्यादा होती है। किसी के बहकावे में आना, इस वजह से अच्छा खासा चलता हुआ करियर डूब जाना, इस प्रकार के अनुभव ज़्यादा आते हैं। उस प्रकार अब हम चर्चा करेंगे कि रवि यदि आपके लाभ भाव में होगा, रवि यदि मतलब सिंह लग्न के लिए रवि यदि आपके लाभ भाव में होगा तो वो मिथुन राशि में होता है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो लाभ के बारे में सोचते हैं, घूमना फिरना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है। इनके जो भाई बहन होते हैं इनसे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। उसी प्रकार लाभ के लिए ये जो रवि काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति इनकी जो मित्र परिवार होते हैं इनसे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है और मित्र परिवार के साथ इनका जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस रवि के साथ यदि चंद्रमा होगा तो ऐसे जो व्यक्ति वो काफ़ी ज़्यादा बोलने वाले रहते हैं और शेयरिंग इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, उनसे इनको काफ़ी अच्छी मदद भी मिलती है। उसी प्रकार इस रवि के साथ यदि मंगल है तो भी जो व्यक्ति है वो मतलब ये योग है वो काफ़ी शुभ फलदायी माना जाएगा। सिर्फ मित्र परिवार है उनके साथ ज़्यादा नहीं जमेगी, छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। स्पेंडिंग के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। इनके जो भाई बहन है उनके साथ भी इनके जानना थोड़ा सा कठिन होता है, खास करके इनके जो बड़े भाई बहन है उनके साथ इनके जो बातें हैं वो ठीक नहीं देखी जा सकती। लेकिन फाइनेंस के से रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार रवि और बुध की युति यदि आपके लाभ में मिथुन राशि में होगी तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। वैसे को पैसे से रिलेटेड ऐसी जो कुंडलियाँ है वो लक फैक्टर में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। मित्रों के कारण जीवन में आगे बढ़ते हैं, मित्रों से इनको काफ़ी अच्छी सलाह मिलती है। उसी प्रकार पैसे से कहीं ना कहीं से पैसे आते ही रहते हैं जीवन में, क्योंकि जो बुध है वो आपका लाभेश भी है और आपका धनेश भी है। उसी प्रकार रवि और गुरु की यदि युति आपके तृतीय आपके लाभ भाव में होगी तो जो कॉलेज के या फिर स्कूल की जो शिक्षा होती है उसमें काफ़ी आगे बढ़ते हैं। ऐसे जो व्यक्ति तो टीचिंग से ज़्यादा रिलेट करने वाले होते हैं इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। इसी प्रकार रवि और शुक्र की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो विवाह सुख में अगर देखा जाए तो प्रेम विवाह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, लेकिन स्थिर नहीं होते। इनका जो मित्र परिवार होते हैं उनमें जो महिला होती है उनसे उनको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है, सलाह भी मिल सकती है। पैसे के मामले में भी रवि शुक्र की युति आपके लाभ भाव में शुभ फलदायी साबित होगी। रवि शनि की युति जो आपके लाभ भाव में अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके स्वास्थ्य में रिलेटेड पिता का सुख मिलने में भी ये जो युति है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। टूर्स एंड ट्रैवल्स, होटल इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड इनको जॉब वगैरह करियर होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। रवि राहु की युति यदि आपके लाभ भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ट्रस्टवर्दी होने की संभावना थोड़ी कम बनती है। रवि केतु की युति के बारे में स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकते हैं। रवि हर्षण की जो युति होते हैं वो अपने आप पर ही
अपने से ही आगे बढ़ने वाले होते हैं, किसी से इनके साथ नहीं जमती और थोड़ा सा रूड नेचर में देखे जा सकते हैं। रवि नेपच्यून की जो युति होती है इनमें पैसे से रिलेटेड चीटिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। अब हम चर्चा करेंगे कि रवि यदि आपके व्यय भाव में होगा। देखिए, रवि यदि आपके व्यय भाव में कर्क राशि में होगा तो वहाँ पर जो नक्षत्र है वो बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। तो यदि आश्लेषा नक्षत्र में यदि रवि होगा तो वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। मतलब अगर आप कहीं से लोन वगैरह लेते हो, पैसे के बारे में कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें अटक जा सकते हो, आपकी सामाजिक जो इमेज है, सोशल इमेज है, उसको धक्का लग सकता है। उसी प्रकार पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में यदि रवि होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाएगा। खास करके पुष्य नक्षत्र में यदि शुक्र होगा तो धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार फॉरेन में सेटलमेंट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है यदि वो पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में होगा। उसी प्रकार यह जो रवि है, यह रवि यदि चंद्रमा के साथ होगा, मतलब आपका जो जन्म है वो कर्क राशि के अमावस के आसपास होगा, तो ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन में तो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, पैसे बहुत ही सोच समझ कर खर्च करते हैं और जीवन में ऐसे जो काफ़ी ज़्यादा सोच में हमेशा किसी न किसी प्रकार का दुख दर्द इनके पास रहता है। मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो होता नहीं, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और उनका नेचर ही उसी प्रकार का बनता है। सामने वाले व्यक्ति को इनका जो तो संपूर्ण जो लाइफ होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इनके लिए प्रॉब्लम्स जीवन में ज़्यादा रहते हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार रवि और मंगल की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो भाई बहनों का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति आँख के बारे में भी थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। रवि और चंद्रमा की युति जैसे मैंने कहा उसमें भी आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। रवि मंगल की युति यदि आप पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगी तो वो शुभ फलदायी मानी जाएगी, राजयोग खुली हो जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बाहर गाँव फॉरेन में सेटलमेंट होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार रवि और बुध की यदि युति होगी आपके व्यय भाव में तो विवाह सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। उसी प्रकार स्वास्थ्य से रिलेटेड भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनमें देखे जा सकते हैं। रवि गुरु की युति बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माने जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने वाले देखे जा सकते हैं। बाहर गाँव या फिर फॉरेन में भी सेटल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। लक फैक्टर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकता है, लेकिन पैसों को ज़्यादा महत्व देने वाले नहीं होते। शिक्षा के क्षेत्र में या फिर एजुकेशन के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनकी जो पब्लिक इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार रवि शुक्र की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी कर्क राशि में तो वो खास करके अशुभ फलदायी जब मानी जाएगी विवाह सुख के लिए। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति वो काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट होते हैं और इनका जो शरीर स्वास्थ्य होता है वो नॉर्मली ठीक नहीं रहता, छोटी मोटी बातें प्रॉब्लम आते हैं। विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो आपको मिलने वाला जो वैवाहिक जोड़ीदार होता है वो काफ़ी ऊंचे खानदान का हो सकता है, इनको घूमना फिरना ज़्यादा पसंद आता है। इसी प्रकार रवि शनि की युति यदि आपकी व्यय भाव में होगी तो विवाह में देरियां होना, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आना, पिता का सुख कम मिलना या फिर आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसमें भी अच्छे तरह से सेटल नहीं होना, अब जो भी आपका कैलिबर है उस हिसाब से सेटल ना होना, इस प्रकार के अनुभव देखे जा सकते हैं। रवि राहु की युति बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं किसी भी प्रकार का काम करे इसमें उनको सक्सेस मिलने की संभावना थोड़ी कम मिलती है। माता का सुख भी कम मिल सकता है। अब यहाँ पर चंद्रमा का विचार भी थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। रवि केतु की युति आपकी व्यय भाव में होगी तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड खास करके हार्ट डिजीज वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। पिता के सुख के मारे में ये अशुभ फलदायी मानी जाएगी। लेकिन रवि केतु की युति व्यय भाव में कर्क राशि में आपको आध्यात्मिक जो बातें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। रवि राहु की युति ट्रस्टवर्दी लोग नहीं होते, माँ का सुख कम मिलता है। उसी प्रकार माँ के साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती। रवि और हर्षल की यदि युति आपके व्यय भाव में होगी तो वो भी अशुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति किसी के साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती, हमेशा छोटी मोटी बातों पर काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर देखे जा सकते हैं। रवि नेपच्यून की युति यदि आपके व्यय भाव में होगी तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं सिक्स सेंस इनका काफ़ी अच्छा ऑपरेट होता है। लेकिन यदि रवि नेपच्यून की युति ज्येष्ठा नक्षत्र में होगी तो फिर जीवन में चीटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। तो दोस्तों ये था सिंह लगन के लिए लग्नेश रवि यदि आपके सप्तम भाव से लेकर मतलब आपके कुंभ राशि से लेकर कर्क राशि तक व्यय भाव तक हर राशि नक्षत्र में हर योग के साथ उसके जो अनुभव या उसके जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार का होंगे इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।